एक ये जो मजबूती, ये एकत्व संसार में है, इसको हम अपनी सोच के कारण ना खराब करें। एक संसार तो चलो बड़ा दायरा हो गया, अक्सर घर के, परिवार के, दोस्तों मित्रों के ही दायरे में ऐसा हो जाता है कि हमें एक बिना बात के दूसरे की गलती भी ना हो पर वही कसूरवार लगता है। एक यहाँ तो वो भी बात पता है कि इतनी एक जानकारी है, एक वाकिफ हैं, इतना स्वभाव जानते हैं एक दूसरे का, फिर भी एक पल नहीं लगता मनों में दूरियां आने के लिए। तो बात वही है कि जब तक इस निराकार को हर समय हम प्राथमिकता देंगे, तब तक सब ये छोटी छोटी बातें तो नज़रअंदाज हो जाएंगी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाए जाएंगे। और वहीं जहाँ जिस तरह एक हम देखते हैं कि एक मेटल में अगर जंग लग गया है या किसी तरह की कोरोजन आ गई है, तो वो अपने आप में पहले वो कितना ही मजबूत और अपनी कमज़ोरी का कारण वो खुद ही बन गया, क्योंकि जंग आ गई। एक जो अपना आप में वो धातु इतनी मजबूत, और अब खुद ही अपने नुक्स के कारण, अपनी गलती से खुद को ही एक कमज़ोर खुद ही कर दिया। तो बात वही कि कैसे हम भी अक्सर अपनी सोच को इस तरह इस गिरावट के रास्ते पे ले जाते हैं। सिर्फ एक ही पल होता है, तभी महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि हर समय 24 घंटे ये परमात्मा है, तो चेतन रहो, एक चेतनता को अपनाओ। कहीं एक पल में भी ऐसी चूक हो जाती है, ये सोच हमारी ही गिरावट का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। कैसे भेदभाव मन में खुद ले आते हैं। और वही बात की ये निराकार की पूरी शक्ति, ये आत्मा रूप, ये अंश इस परमात्मा का जब हम में है, तो हमने एक पोटेंशियल जो पूरा था कि क्या बन सकते थे और क्या बन गए। ये फरिश्ता भी इंसान बन सकता है और दानव भी। तो हम खुद ही अपनी पतन का कारण चुन लेते हैं। तो ये सोच पे हम दुनियावी चीज़ों को हावी होने देते हैं, इस परमात्मा को कोसों दूर कर देते हैं। तो बात वही कि अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं और इल्ज़ाम कभी परमात्मा को दे देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी कर दी या हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। और अगर लगे परमात्मा को दोष नहीं देना, क्योंकि परमात्मा को कोसेंगे तो जीवन में कुछ और गलत होगा, तो अब पहला इल्ज़ाम किसी